ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको 4 छोटी छोटी कहानियां सुनाने वाले हैं। दोस्तों ये कहानियां हैं तो छोटी, लेकिन इन कहानियों से मिलने वाली सीख बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। अगर आप इन कहानियों से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बतलाते हैं आपको पहली कहानी। दोस्तों एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि पिताजी मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर उसके पिता हक्का बक्का रह गया और उसने अपने बेटे से पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है। लड़का बोला मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता, इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। बेटे की बात सुनकर पिता के आंखों से आंसू निकलने लगे और उसे अपने बेटे के दुख का एहसास हुआ और उसे समझ में आया कि वाकई में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। चलिए बात करते हैं दूसरे कहानी की। दूसरे कहानी का शीर्षक है सर्वोत्तम भक्ति। दोस्तों एक बार भगवान श्री राम ने भरत जी की प्रशंसा की तो उन्होंने कहा प्रशंसा तो आपकी होनी चाहिए प्रभु, क्योंकि मुझे आपकी छत्र छाया मिली। आप स्वभाव से किसी में दोष देखते ही नहीं, इसलिए मेरे गुण आपको दिखते हैं। भरत की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा चलो मान लिया मुझे दोष देखना नहीं आता, पर गुण देखना तो आता है, इसलिए कहता हूँ भरत तुम गुणों का अक्षय कोश हो। तब भरत जी बोले यदि तोता बहुत बढ़िया श्लोक पढ़ने लगे और बंदर बहुत सुंदर नाचने लगे तो यह बंदर या तोते की विशेषता है अथवा पढ़ाने और नाचने वाले की। प्रभु श्री राम ने कहा पढ़ाने और नाचने वाले की। तब भरत जी बोले मैं उसी तोते और बंदर की तरह हूँ। यदि मुझ में कोई विशेषता दिखाई देती है तो पढ़ाने और नचाने वाले तो आप ही हैं, इसलिए यह प्रशंसा आपको ही अर्पित है। प्रभु श्री राम ने कहा भरत तो प्रशंसा तुमने लौटा दी। भरत जी बोले प्रभु प्रशंसा पचा लेना सबके बस की बात नहीं है, यह घमंड पैदा कर देता है, लेकिन आप इस प्रशंसा को पचाने में बड़े निपुण हैं। अनादि काल से भक्त आपकी स्तुति कर रहे हैं, पर आपको तो कभी अहंकार हुआ ही नहीं, इसलिए यह प्रशंसा आपके चरण कमलों में अर्पित है। उत्तम भक्ति वही है जो प्रशंसा को प्रभु चरणों में अर्पित कर दे और निंदा को अपनी गांठ में इस प्रण के साथ रख ले कि इस निंदा को प्रशंसा में अवश्य बदलूंगा और भगवान को भेंट चढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं तीसरे कहानी की। इस कहानी का शीर्षक है ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा। जीव इस संसार में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। एक योनि में जन्म अगली बार उसे किस योनि में जाना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस योनि में उसने अन्य किस योनि पर कृपा अथवा अत्याचार किया है। जिस योनि पर वह अत्याचार करता है उस योनि के कर्मों को भोगने के लिए उसे अगला जन्म उसी योनि में लेना पड़ता है। इसी प्रकार वह जलचर, थलचर और गगनचर आदि की सभी योनियां भोगता है। सब योनियों को भोगने के उपरांत उसे अपने द्वारा किए गए सभी पापों के प्रायश्चित के लिए मानव जन्म मिलता है। कोई भी ज्योतिष विज्ञान आपके जन्म और स्थान की गणना करके ये तो बता सकता है कि आप पिछले जन्म में किस योनि में थे, परंतु आगे भविष्य में आप किस योनि में जाएंगे उसको ज्ञात करने का उनके पास कोई तरीका नहीं है। वह तो केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने पापों का कितना प्रायश्चित कर पाते हैं या और कितने नवीन पाप करते हैं। भगवान ने यह मानव जीवन अपनी गलतियों
को सुधारने के लिए दिया है। इस मानव जीवन के बाद तो फैसले की घड़ी आती है। इस मानव जीवन के बाद जीव के लिए दो रास्ते होते हैं, या तो वह इस जीवन मरण के कुचक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है, और या फिर दोबारा से इन 84 लाख योनियों में भटकता है। अब ये फैसला तो आपके हाथ में है कि आप कौन सा मार्ग चुनना चाहते हैं, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बात करते हैं तीसरे कहानी की। तो दोस्तों, तीसरी कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो। लक्ष्मण जी मान गए। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं कहता हूँ कि मेरे चरण सुंदर हैं, सीता कहती है कि उनके चरण सुंदर हैं। तुम दोनों के चरणों की पूजा करते हो, अब तुम ही फैसला करो कि किसके चरण ज्यादा सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। तब प्रभु श्री राम ने समझाया, तुम एक बैरागी हो, निर्भय होकर कहो किसके चरण सुंदर हैं। प्रभु श्री राम के चरणों को देखते हुए लक्ष्मण जी बोले कि माता, इन चरणों से आपके चरण ज्यादा सुंदर हैं। माता सीता खुश हो गई, पर लक्ष्मण जी बोले, माता अधिक खुश मत होना, भगवान श्री राम के चरण हैं, तभी आपके चरणों की कीमत है। अब प्रभु श्री राम जी खुश हो गए। तब लक्ष्मण जी फिर बोले, आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं, आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है, वह है आचरण। आपके चरण सुंदर हैं तो उसका कारण आपका महान आचरण है। व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होते हैं और वह संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको इन चारों कहानियों में से कौन सी कहानी ज्यादा पसंद आई, आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।